बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में हमने बात कर ली थी, और आज के वीडियो में हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बच्चों, जैसे कि हमने बात किए थे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 ट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और उन हार्मोन के फंक्शंस के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, एक्चुअल में तो ये बात ये है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से किसी भी तरह का हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन होता है उनको सिर्फ स्टोर करती है और रिलीज करती है व्हेनेवर नीडेड। जब जरूरत पड़ती है तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन होता है उनको सिर्फ रिलीज करती है। तो एक्चुअल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी तरह का हार्मोन सिंथेसाइज या सीक्रेट नहीं करती है। तो हमारे पास में एक सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोल देते हैं, हाइपोथैलेमस। तो इस हाइपोथैलेमस के अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक तो होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो हाइपोथैलेमस के अंदर जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, उस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से हमारे पास में एडीएच हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसे कि हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से बुलाते हैं, और इसी को हम वेजोप्रेसिन भी बोल देते हैं, वेजोप्रेसिन। और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है, वो ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन, और इसी को हम बोल देते हैं बर्थ हार्मोन, और इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। तो याद रखने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, क्योंकि ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोला जाता है, तो ये एक पैर वाला हार्मोन है, तो जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से सीक्रेट होता है। तो ये पैर वाला हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से सीक्रेट होता है, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एडीएच सीक्रेट होता है। स्मॉल क्वांटिटी के अंदर एडीएच पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से भी सीक्रेट हो जाता है। तो लेकिन हमें ये याद रखना है कि मेनली कौन सा हार्मोन कौन से न्यूक्लियस से सीक्रेट हो रहा है। सो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हो रहा है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एडीएच सीक्रेट हो रहा है। अब ये जो 2 हार्मोन है, इनका सिंथेसिस और सिक्रेशन हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई में होता है, लेकिन ये हार्मोन एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू पहुंच जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्टली। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस के। सो जनरली मान लीजिए यहाँ पर अगर हाइपोथैलेमस है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आपके पास में ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला जो पार्ट है ये एंटीरियर पिट्यूटरी, मान लीजिए ये एडेनोहाइपोफाइसिस है। चलिए एंटीरियर पिट्यूटरी ना बोलते हुए इसको एडेनोहाइपोफाइसिस बोल देते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस। और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम जनरली बोल देते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। सो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस के। जो न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली एक्सटेंड करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तक, तो इसके वजह से हम इस वाले रीजन को पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल देते हैं, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस में से न्यूरॉन है वो न्यूरॉन डायरेक्टली एक्सटेंड करते हैं इस वाले पोर्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड के। सो मान लीजिए एक न्यूरॉन है आपके पास में, एक न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है, मान लीजिए ये एक्सॉन है, और जनरली ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है। सो ये जो न्यूरॉन है, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस में जो भी हार्मोन सीक्रेट हुए हैं जैसे कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये डायरेक्टली न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुँच जाते हैं। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में या पार्स नर्वोसा में किसी भी तरह का हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। ये जो 2 हार्मोन है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एक्चुअल में सिंथेसिस और इसका सिक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्चुअल में। और जो हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रांसपोर्ट होते हैं पोर्टल सर्कुलेशन से। दे डू नॉट ट्रांसपोर्ट टू द एंटीरियर पिट्यूटरी बाय न्यूरॉन्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी बाय पोर्टल सर्कुलेशन, बट these hormones ADH and oxytocin transported to the neurohypophysis by directly neurons. So posterior pituitary is in direct neural control of hypothalamus.
सो जनरली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से किसी भी तरह का हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। एक्चुअल में ADH और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस में और डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अब ये जो ADH और ऑक्सीटोसिन है यहाँ पर नर्व एंडिंग्स में आकर स्टोर हो जाते हैं। ADH और ऑक्सीटोसिन नर्व एंडिंग्स में आकर स्टोर हो जाते हैं और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ सर ये रिलीज होते हैं सिर्फ। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली रिलीजेस हार्मोन, है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, इट ओनली रिलीजेस हार्मोन्स, इट ओनली स्टोर एंड रिलीज it only store and release hormones, it only store and release hormones। अच्छा, वो जो हार्मोन है वो है ADH और ऑक्सीटोसिन। चलिए अब बात करते हैं ADH और ऑक्सीटोसिन बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ADH के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ ADH। सो जनरली पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी तरह का हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रही है, ओनली ADH और ऑक्सीटोसिन को स्टोर कर रही है और रिलीज कर रही है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं ADH के बारे में। ADH जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोला जाता है, ADH और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसे ही कहा जाता है वेसोप्रेसिन और वेसोप्रेसिन। Now what are the functions of ADH? So functions of ADH, now let's talk about the functions of ADH। functions of ADH। तो अगर ADH के फंक्शंस के बारे में अगर बात करेंगे तो आप सबको पता है कि किडनी के अंदर किडनी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम नेफ्रॉन बोल देते हैं। तो अगर नेफ्रॉन के जनरल स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे आप तो कुछ इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए बोमेंस कैप्सूल है, ये PCT है, ये हिनलेज लूप है, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये हेयरपिन बेंड है, ये असेंडिंग लिम्ब है हिनलेज लूप का, और ये है DCT, और लास्ट में एक कलेक्टिंग डक्ट है ना। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे नेफ्रॉन का DCT जाके ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो एक्चुअल में ये जो ADH होता है इसे हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करता है। ये जो DCT वाला जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का और कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पार्ट होता है जनरली जो किडनी के अंदर लगा हुआ है आपके, तो यहाँ से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कराता है। सो इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन। एक्चुअली में आपको पता है DCT से वाटर का और कलेक्टिंग डक्ट में से बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है और मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के अंदर ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, ये कौन इंश्योर कर रहा है? इट इज़ इंश्योर्ड बाय द ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। व्हाट इज डायूरेसिस? लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, उसे हम डायूरेसिस बोल देते हैं। लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू यूरिन को हम जनरली डायूरेसिस बोल देते हैं। डायूरेसिस, व्हाट इज डायूरेसिस? लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। सो दिस ADH प्रिवेंट द डायूरेसिस, हेंस द नेम एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ये ADH हार्मोन जो होता है ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, इसके वजह से जनरली हम इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। हाउ इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस? ये कैसे प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को? इट इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। सो ADH का फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस reabsorption of water from DCT and collecting duct। अगर ADH ना रहे तो ये जो आपका DCT होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है, दे आर टोटली इम्परमिएबल टू वाटर, बट इट इज द प्रेजेंस ऑफ ADH विच मेक्स देम परमिएबल टू वाटर। सो ये DCT में से फैकल्टेटिव और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, एंड ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT एंड CT। सो इट इज प्रिवेंटिंग जनरली डायूरेसिस। हाँ, तो इसके वजह से ही इसका नाम हमने एंटी डायूरेटिक हार्मोन रख दिया है, क्योंकि ये डायूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है। डायूरेसिस क्या होता है?
यूरिन में से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर के लॉस होने को डायूरेसिस जनरली हम बोल देते हैं। ADH इज प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, इसलिए हम उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोल दे रहे हैं। और एक नाम है यहाँ पर ADH का, दैट इज वेजोप्रेसिन। सो जनरली इट एक्ट एज अ वेजोप्रेसर। वेजोप्रेसिन यानी ये एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है। ये क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्टर है। सो अनदर फंक्शन ऑफ ADH इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। इट एक्ट एज अ वेजो कंस्ट्रिक्टर। तो ये जनरली ब्लड वेजल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, नैरो कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे बात की जाए, सो इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो इट इज जनरली बेसिकली इट इज इंक्रीजिंग द fluid volume in your body, and this will also lead to increase in blood pressure. So both the actions, antidiuretic action as well as vasoconstriction or vasoconstriction action of ADH increasing blood pressure. So it is the hormone which increases blood pressure in your body. So ये दोनों भी एक्शन जो है जनरली इसकी इस तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं ADH के, कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। सो ADH इज अ हार्मोन विच इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी। सो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने वाला हार्मोन है ना, ये ब्लड प्रेशर को जनरली इंक्रीज करने वाला हार्मोन है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। सो बोथ द एक्शन ऑफ ADH इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। तो ये था फंक्शन ऑफ ADH जनरली बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। सो जनरली ऑक्सीटोसिन जो होता है, तो इसे हम बर्थ हार्मोन भी बोल देते हैं। बर्थ हार्मोन। और इसका और एक नाम होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इज अ बर्थ हार्मोन एज वेल एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है बच्चों, जनरली ये हमारे स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है और स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे अगर जनरल फंक्शंस की बात करेंगे, सो इट एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी and brings contraction. तो ये जनरली बॉडी के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जैसे कि इसके नाम में लिखा है, इट इज़ अ बर्थ हार्मोन। सो ये फीमेल के अंदर क्या करता है जनरली, अगर फीमेल में बात करेंगे स्पेसिफिकली फीमेल में, तो जनरली ये फीमेल में दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। मेनली ये एक्ट करता है मायोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, जिसे हम ऊम बोल देते हैं। तो फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी डक्ट, जिसको हम बोल देते हैं यूटेरस। तो जनरली ये ऑक्सीटोसिन प्रेग्नेंट यूटेरस एज वेल एज नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस दोनों पे एक्ट करता है। सो इन फीमेल है ना, ऑन एक्शन ऑफ ADH इन फीमेल, एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन प्रेग्नेंट यूटेरस, सो ऑक्सीटोसिन प्रेग्नेंट यूटेरस पे क्या एक्शन करता है? इट कॉजेस contraction of uterus during parturition. What is mean by parturition? तो parturition होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो बेबी के डिलीवरी के वक्त में जनरली जो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन की वजह से होते हैं। सो प्रेग्नेंट यूटेरस में ये स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लेके आ रहा है, लेकिन ये नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस पे भी जनरली एक्शन करता है। तो नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस में क्या एक्शन करता है? नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस। तो नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस में जनरली ये इट कॉज
रिवर्स पेरिस्टालसिस, रिवर्स पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, reverse peristalsis. It causes reverse peristalsis to facilitate movement of sperm in uterus. So ये जनरली रिवर्स पेरिस्टालसिस करवाता है नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस में। सो जिसकी वजह से इट फैसिलिटेट, मतलब स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के एम्बुलर रीजन तक पहुंचाने में हेल्प करता है नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस में जनरली ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पर सवाल दिमाग में ये आ सकता है कि ऑक्सीटोसिन जनरली प्रेग्नेंट यूटेरस में भी एक्ट कर रहा है और नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस में भी एक्ट कर रहा है। सो हाउ द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज सप्रेस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एज सुन एज वुमेन्स गेट प्रेग्नेंट, उस वक्त में वुमेन्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी हाई होता है। सो इट इज़ अ हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन which suppress the secretion of oxytocin from posterior pituitary, which suppress the secretion of oxytocin from posterior pituitary। तो इसके वजह से जब वुमन जनरली प्रेग्नेंट होती है ना, इन हर जेस्टेशन पीरियड जनरली ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन सप्रेस हो जाता है ड्यू टू द हाई ब्लड सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके वजह से जनरली एबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर सिक्रेट होने लग जाए, सो देयर इज हाई चांसेस कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो हाई ब्लड सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को सप्रेस कर देता है एंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी सडनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल कर जाता है और वही ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने के लिए, और जिसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है। सो जनरली एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन होता है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। जितना ज़्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है एंड हेंस इट हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड हेंस ऑक्सीटोसिन इज नोन एज द बर्थ हार्मोन। तो इसे जनरली बर्थ हार्मोन भी कह देते हैं। तो मैमरी ऑक्सीटोसिन और फीमेल में अगर देखा जाए तो इट एक्ट ऑन मैमरी ग्लैंड, इट एक्ट ऑन मैमरी ग्लैंड, इट एक्ट ऑन मैमरी ग्लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, और मिल्क इजेक्शन में जनरली ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो हो गई बात फीमेल में। और मेल में जनरली ऑक्सीटोसिन क्या फंक्शन करता है? मेल में फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन मेल में ऑक्सीटोसिन इट सिक्रेट ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जनरली ऑक्सीटोसिन मेल के अंदर इजैकुलेशन के दौरान सिक्रेट होता है। इजैकुलेशन बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसे इजैकुलेशन बोलते हैं। और जो मेल एसेसरी डक्ट्स होते हैं जैसे कि वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट्स, तो इनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जो कि फैसिलिटेट करता है और मूवमेंट ऑफ सीमेन थ्रू आउट द एसेसरी डक्ट्स और उसको बाहर जाने में, बॉडी से मेल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर जाने में हेल्प करता है। सो ये फंक्शन जनरली ऑक्सीटोसिन का मेल में होता है। और एक जनरल फंक्शन होता है कि वो स्मूथ मसल्स को जनरली कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो ये बात कर लिया हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन के बारे में, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और इसी को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और थैंक यू।